मणिपुर में जारी हिंसा को लगभग 3 साल पूरा होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब यह हिंसा थम गई है, क्योंकि राज्य से राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया था और साथ ही मणिपुर को नए मुख्यमंत्री भी मिल गए। लेकिन अब राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वो मोदी सरकार के बयानों से बिल्कुल उलट दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। तो क्या है मणिपुर के मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार जो दावे करती आई है उस पर पानी फिर गया है। राज्य में जारी हिंसा भयानक रूप ले चुकी है, जिसे लेकर बीजेपी बुरी तरह से गिर गई है। दरअसल मणिपुर में युमनाम खेमचंद के सीएम बनने के बाद कहा ये जा रहा था कि राज्य में जारी हिंसा अब थमती नजर आ रही है, लेकिन जो माहौल देखने को मिल रहा है वो इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल मणिपुर में 2 बच्चों की जान जाने के बाद फिर हिंसा भड़क गई है। खबरें हैं कि 7 अप्रैल को संदिग्ध उग्रवादियों ने विष्णुपुर जिले के मोइरांग टोंगला ओबी में एक घर पर बम फेंक दिया। धमाके में 5 साल के लड़के और 6 महीने की बच्ची की जान चली गई, जबकि उनकी मां घायल हो गई। परिवार बेडरूम में सो रहा था। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया, तो वहीं मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कांथुजम ने कहा कि सीआरपीएफ कैंप पर भी भीड़ ने धावा बोला, गाड़ियां जलाकर तोड़फोड़ की। भीड़ ने 2 तेल टैंकरों और एक ट्रक में आग लगा दी। थाने के सामने टायर जलाए और चौकी में तोड़फोड़ की। सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा। इन्फाल में भी आगजनी हुई। हालात काबू करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जाहिर करते हुए पीएम मोदी पर भी हमला बोला, साथ ही शांति बहाल करने की मांग की। आपको याद होगा, हाल ही में सीएम युमनाम खेमचंद ने गुवाहाटी में कुकी जो काउंसिल के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ घंटों बैठक की थी। इसकी भी खूब चर्चा हो रही थी। लेकिन फिलहाल राज्य के हालात दिखाते हैं कि बीजेपी राज्य में शांति लाने का सिर्फ दावा कर रही थी, पर हकीकत कुछ और ही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।